हेलो एवरीवन। आज हम लोग विजार्ड थ्रू हमने देख लिया, तो आज हम डिज़ाइन व्यू से किस तरह से क्वेरी क्रिएट होती है वो हम देखेंगे। ये दूसरा वे है कि डिज़ाइन व्यू से डायरेक्टली हम कोई भी क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं। कि ये जो है ये फ्लेक्सिबल मेथड है टू क्वेरी फ्रॉम द आइदर अ सिंगल और मल्टीपल टेबल ऑफ अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हम क्वेरी बनाएंगे और डिज़ाइन व्यू से डायरेक्टली जाएंगे तो इजीली यूज़र फ्रेंडली है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम बना सकते हैं। लेट्स क्रिएट अ क्वेरी टू डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ द एथलेटिक्स कैटेगरी। एथलेटिक्स कैटेगरी के अंदर हम डायरेक्टली क्वेरी फायर कर रहे हैं अभी। फॉर दिस क्वेरी रिकॉर्ड हैव टू बी फिल्टर फ्रॉम द बोथ इवेंट एंड इवेंट कैटेगरी टेबल। ओपन द स्पॉटेड डेटाबेस एंड फॉलोइंग द स्टेप एंड क्रिएट द क्वेरी। फर्स्ट स्टेप है क्वेरी के आइकन ऊपर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट पेन में जाना है, डेटाबेस विंडो ओपन हो जाएगा, वहां से क्वेरी ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू। ओके, उस आइकन पे क्लिक करना है जो टास्क पेन डेटाबेस वाला जो विंडो है उसके टास्क पेन में होगा। उसके बाद क्वेरी डिजाइन विंडो आपको ओपन हो जाएगा, आपको दिखाई देगा, और मिडल विंडो के अंदर एड टेबल और क्वेरी डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, वहां से हम टेबल सिलेक्ट कर रहेंगे। इवेंट टेबल के अंदर हम क्वेरी यूज करेंगे एंड एड बटन पर क्लिक करेंगे और अल्टरनेटली डबल क्लिक ऑन द इवेंट टेबल एंड द टेबल विल बी एडेड टू टेबल पेन प्रेजेंट इन द टॉप क्वेरी डिजाइन व्यू। डायरेक्टली इस एड करके भी क्लिक कर वर्कआउट कर सकते हैं, और डबल क्लिक करेंगे तो भी वो हमारी पेन में हमें दिखाई दे जाएगा। सिमिलरली एड इवेंट कैटेगरी टेबल ऑन द, जिस तरह से हमने इवेंट वाला टेबल लिया इसी तरह से इवेंट कैटेगरी वाला टेबल भी लेना है। उसके बाद हम डायरेक्टली क्लोज कर देंगे एंड एड टेबल और क्वेरी डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इवेंट एंड इवेंट कैटेगरी वाला जो टेबल है वो हमारे सामने यहाँ पे जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से आपको शो होंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू सिलेक्ट अ फील्ड। अब आपको जिस तरह से विजार्ड व्यू में हमने देखा था इस तरह से यहाँ पे भी हमें फील्ड सिलेक्ट करने हैं। फॉर आवर क्वेरी हम क्या करने वाले हैं, वी वेंट टू डिस्प्ले इवेंट नेम एंड विनर नेम फ्रॉम द इवेंट टेबल एंड कैटेगरी नेम फ्रॉम द इवेंट कैटेगरी टेबल। So in the list box event table, double click on the event name, winner field, and similarly add the field category name and from the category table, and the field name along with the table name is displayed in the design grid present in the lower half of the query design window 11.14 में। यहाँ पे जिस तरह से आपको शो हो रहा है इसी तरह से आपको जो जो भी लेना है वो डायरेक्टली वहाँ पे ऐड हो जाएगा। डबल क्लिक या फिर तो हम ऐड करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बोला गया कि ऑब्जर्व दैट विजिबल चेकबॉक्स इज द डिफॉल्ट सिलेक्टेड। दिस मीन्स दैट ऑल दिस थ्री फील्ड विल बी विजिबल व्हेन यू रन द क्वेरी। इफ यू डू नॉट वांट टू रन दिस तो डेटा वैल्यू फ्रॉम द पर्टिकुलर फील्ड टू बी डिस्प्ले क्लिक द डिसलेक्ट। यहाँ पे आपको सिलेक्ट का बटन से हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। ये सिलेक्ट रखेंगे तो आपको डिस्प्ले होगा, अनसिलेक्ट कर देंगे तो डिस्प्ले होगा नहीं, विजिबिलिटी। इन द ग्रिड there is a row title alias as mentioned before. It can be used to display meaningful name in the output. output के अंदर आपको जो फील्ड का नेम रखना है वो वहाँ alias में हमें सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ द विनर वी वुड लाइक टू डिस्प्ले द विनर नेम। जहाँ से हमने पहले विजार्ड में किया था विनर्स, तो alias में जाकर उसका नेम हमने विनर नेम डाला था। फॉर दिस टाइप विनर नेम इज द alias टेक्स्ट बॉक्स अंडर विनर कॉलम एज शो इन फिगर 11.14। यहाँ पे जिस तरह से आपको अलियास में जो नेम आपको चाहिए, फॉर इवेंट नेम का कोई भी हमने नहीं दिया तो इवेंट नेम ही रहेगा। यहाँ पे विनर का हमने दे दिया विनर नेम, ओके। कैटेगरी नेम का कैटेगरी नेम। यहाँ पे भी हम कस्टमाइज करवा के देख लेंगे कि क्या हो सकता है। बाय डिफॉल्ट द डेटा डेट इज डिस्प्ले एज द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इज नॉट sorted। टू sorted द रिकॉर्ड इन द आइदर ascending or descending order particular field, the sort row is given in the grid. For example, to display the record in alphabetical order of event name, select the ascending from the down drop list for visible sort row under event name। ये भी हम करेंगे कि किस तरह से sorting होगा। नेक्स्ट स्टेप है on the query in design, click the run query। अब डायरेक्टली आपको क्वेरी को रन करवाना है। जो टूल बार के अंदर बटन है उसके शॉर्टकट की F5 है। दिस क्वेरी रिजल्ट विल बी डिस्प्ले इन द टेबल पेन एरिया सो इन 11.15। 11.15 के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से आपको डायरेक्टली डेटा शो हो जाएगा। क्लिक ऑन द सेव बटन इन द क्वेरी एंड सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर डिस्प्ले। उसके बाद डायरेक्टली आप सेव करोगे तो इस तरह से जो भी आपको नाम देना है वो नाम देकर यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे।
by default the query name is a query 1 will be display. Type a different name if required. क्लिक ऑन द ओके बटन, ओके बटन पर प्रेस कर देंगे तो हमारी क्वेरी डायरेक्टली सेव हो जाएगी. द नेम ऑफ द क्वेरी विल बी सीन इन द ऑब्जेक्ट एरिया इन द डेटाबेस विंडो. सो रन द क्वेरी अगेन, सी द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी, डबल क्लिक ऑन द क्वेरी नेम. द रिजल्ट ऑफ क्वेरी विल बी डिस्प्ले इन सेपरेट विंडो. जो भी क्वेरी आपने सेव की होगी वो क्वेरी का जो डेटाबेस पेन है वहाँ पे क्वेरी पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो जो भी हमने क्रिएट किया हुआ होगा वो हमें शो हो जाएगा. उसके बाद वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको रिजल्ट शो होगा. अब टू क्लोज द क्वेरी विंडो क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो. इसका प्रैक्टिकल देखने से पहले क्वेरी को एडिट किस तरह से कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं. कोई भी क्वेरी को आपको एडिट करना हो तो क्वेरी का आइकॉन है वहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपने जितनी भी क्वेरी बनाई होगी वो आपको डिस्प्ले में देखने को मिलेगी. और डिस्प्ले में जो जो भी क्वेरी आपके सामने आ रही है उस पर राइट क्लिक करके क्वेरी नेम में भी अपडेट कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक कर देंगे तो भी डायरेक्ट हम वर्कआउट कर सकते हैं या फिर तो राइट क्लिक करके यहाँ पे जो ऑप्शन बताए गए एडिट पर क्लिक कर देंगे तो भी होगा. एंड एडिट का ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेनू में से सिलेक्ट करेंगे तो क्वेरी विंडो डिस्प्ले होगी. एंड कोई भी क्राइटेरिया या फिर कोई भी एथलेटिक्स कैटेगरी है जिसमें भी आपको चेंजेस करना है वो आप कर सकते हो. नाउ क्वेरी डिजाइन इज कंप्लीट इफ द रन क्वेरी. द रिकॉर्ड विल बी एथलेटिक्स रिकॉर्ड विल बी डिस्प्ले एज सो इन फिगर 11.18. जिस तरह से आपको इस विंडो में दिखाई दे रहा है उसी तरह से हम हमारी क्वेरी को अपडेट करके फिर उसमें वर्कआउट कर सकते हैं. और वी कैन यूज द क्राइटेरियन रो टू द अप्लाई मल्टीपल कंडीशन एज वेल. ऑल्सो नोट दैट वी कैन अप्लाई ऑल रिलेशनल ऑपरेटर है लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू फॉर ऑल कंडीशन दैट can be given in the criterion row. For example, if you want to see only those records where points score more than 10, then add points field to the grid and that set the criterion between greater than 10 as shown in 11.18 figure. जिस तरह से यहाँ पे हमको शो हो रहा है. इसके अंदर ये भी हम प्रैक्टिकल में देख लेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर है वो किस तरह से वर्क करेंगे. लेस देन और ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू. वर्किंग विद द न्यूमेरिकल डेटा. इससे पहले भी हमने देखा था कि न्यूमेरिकल के अंदर हमें ऑपरेशन करवाना हो तो इसमें किस तरह से होगा. टिल नाउ वी हैव बीन डिस्प्ले द डेटा ऑफ द टेबल इन क्वेरी बट we can even use certain mathematical function to find the count, sum, maximum, minimum, maximum or average of the data value. Let's design a query. इस किस तरह से होगी. इवेंट के टेबल में ये हम वर्कआउट करेंगे. डेटाबेस विंडो में क्रिएट क्वेरी करेंगे डिज़ाइन व्यूज के थ्रू और डिज़ाइन विंडो अपीयर होगा. एंड इवेंट को ऐड करेंगे इवेंट की कैटेगरी के टेबल से. देयरफॉर फॉलो द स्टेप. फर्स्ट स्टेप दिया गया है कि ऐड कैटेगरी नेम फील्ड इवेंट कैटेगरी टेबल एंड पॉइंट फील्ड फ्रॉम द इवेंट टेबल. पॉइंट पर हमें एरिथमेटिक ऑपरेशन करवाना है तो हम इवेंट कैटेगरी वाला टेबल है वहाँ से हम डायरेक्टली वर्कआउट्स करेंगे. अंडर द कैटेगरी नेम फील्ड इन द फंक्शन रो क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो और ड्रॉप डाउन लिस्ट विल बी डिस्प्ले सो इन फिगर 11.19. इस तरह से आपको शो होगा. Select group option from the drop down list and this option form the group for the each of the data value column of the category name. Similarly, under the point column, select average function from the drop down list and press F5 to run query and then the result depicting average point is all the category. जो भी कैटेगरी की एवरेज पॉइंट है डायरेक्टली हम ग्रुपिंग करके उसमें वर्कआउट करेंगे तो कैटेगरी वाइज हमें एवरेज पॉइंट मिल जाएंगे. जिस तरह से इस विंडो में आपको दिखाई दे रहा है. ये डायरेक्टली पूरा का पूरा क्वेरी है. वो जितने भी मार्क आपको आए हैं वो एज इट इज़ नहीं बताएगा. उसके अंदर हमें एवरेज डायरेक्टली वर्क होगा ग्रुपिंग कर देंगे तो. लास्ट वन है फर्दर वी कैन ऑल्सो पुट कंडीशन ऑन द ग्रुप यूजिंग द क्राइटेरियन रो. से फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले द एवरेज ऑफ ओनली एथलेटिक्स कैटेगरी. टाइप द एथलेटिक्स in the criterion row under the category name column. Now if we run query the average of only athletics category will be display in the query result. अलग अलग फील्ड है उसमें हम डायरेक्टली क्राइटेरिया सेट करके वर्कआउट कर सकते हैं. जो इसमें पहले से डिज़ाइन व्यू में पहले से एथलेटिक्स कैटेगरी वाला है उसके अंदर हमने
अलग अलग क्राइटेरिया शो करवाया है, तो उसका एवरेज भी हमें निकालना है, तो किस तरह से होगा वो भी हम प्रैक्टिकल में देख लेंगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए पहले बेस का एप्लीकेशन ओपन करेंगे। बेस के एप्लीकेशन के अंदर हमारा पहले से ही स्पोर्ट डे वाला डेटाबेस है, वही हमें ओपन करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्वेरी में जाएंगे। ये हमें याद रहे इसके लिए इसका रीनेम मैं कर देता हूँ। अब हम डायरेक्टली जाएंगे क्रिएट क्वेरी यूजिंग डिज़ाइन व्यू। अब यहाँ से आपको कौन कौन से टेबल लेने हैं, एक तो इवेंट कैटेगरी, पहले इवेंट वाला टेबल ले लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इवेंट कैटेगरी, उसको भी डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। अब हमें ये जो दो टेबल हमारे पास अभी यहाँ पे शो हो रहे हैं, थोड़ा साइज में बड़ी कर देता हूँ तो हमें फील्ड देखने में ईजी है। फर्स्ट अप होने हमें लेना है इवेंट नेम। इवेंट लेब ले लिया, तो इसका एलियास हमें कुछ सेट करना है, तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे गेम नेम, आप कोई भी इसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। उसके बाद लेना है विनर, इसका एलियास हमने ले लिया विनर नेम। यहाँ से हमें कैटेगरी नेम लेना है। ओके, तो इस तरह से हम डायरेक्टली क्वेरी फायर कर सकते हैं। ये जो टेबल के अंदर हमने पहले लेना था वो ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है उसके फील्ड सिलेक्ट करेंगे और जो भी हमने जहाँ पे भी क्वेरी हमें फायर करनी है उसका एलियास और सब कुछ सेट कर देंगे। चेक बॉक्स का विजिबिलिटी देख ली, एलियास हमने देख लिया। अब सॉर्टिंग आपको कोई भी करना है, A to Z वाइज या कोई भी, तो आप कर सकते हो। जहाँ से सॉर्ट नाम का फंक्शन है, सॉर्टिंग एसेडिंग में लेते हैं। इवेंट नेम है उसको हम एसेडिंग सॉर्टिंग रखते हैं। आपका सॉर्टिंग क्लियर हो जाए और वंस द क्वेरी इज डिजाइन क्लिक ऑन द रन बटन इन द टूल बार एंड द टेबल पेन विल बी शो। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट क्वेरी है उसको डायरेक्टली हमें रन करना है। तो उसकी शॉर्टकट की यहाँ पे आपको F5 दी गई थी, मैं F5 प्रेस करता हूँ तो क्वेरी डायरेक्टली रन हो जाएगी। अलग अलग टाइप की अलग अलग की एंट्री 1 बाय 1 विनर नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गई है। जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है वो डायरेक्टली अलग अलग कैटेगरी से, वो कैटेगरी के अंदर कौन कौन जीता है, किस तरह से उसका नाम आया है, वो सब कुछ यहाँ पे हमें अलग अलग कैटेगरी वाइज रिकॉर्ड शो हो गई है। अब इसको सेव करने के लिए हम सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो क्वेरी 1 है डिज़ाइन 1, इस तरह से हम उसको सेव कर देंगे तो इसका नाम सेव हो जाएगा। तो ये था हमारा डायरेक्टली डिज़ाइन व्यू से हम वर्कआउट करके किस तरह से वर्क करेंगे। अब ये सेव हो गई है। अब कोई भी क्वेरी है उसको एडिट किस तरह से कर सकते हैं। अब क्रेटेंशियल रो है, क्रेटेंशियल रो के अंदर हम डायरेक्टली कैटेगरी का नेम दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम एथलेटिक्स से वही सिर्फ शो करवाना है, तो किस तरह से होगा हम देखते हैं। राइट क्लिक करके हमें एडिट में जाना है। ओके, यहाँ पे क्रेटेंशियल है तो यहाँ पे ओनली कैटेगरी नेम है उसमें ओनली एथलेटिक्स दे देते हैं और उसके बाद ये क्वेरी को रन करते हैं। तो एथलेटिक्स में जो भी है वही यहाँ पे आपको शो होंगे। पर्टिकुलर कोई भी चीज़ को आपको वर्कआउट करवाना हो तो वर्कआउट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल है कि बैडमिंटन फॉर गर्ल्स है, इसको कॉपी कर लेते हैं और ये क्या है, गेम नेम है। गेम नेम यहाँ पे है तो यहाँ पे हम क्रेटेंशियल में यहाँ डाल देते हैं और F5 क्लिक करते हैं तो क्या होगा, सिर्फ बैडमिंटन वाला ही शो होगा। ओके, इस तरह से आप कोई भी वर्कआउट करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल गंगा हाउस को हमने कॉपी कर लिया और विनर के अंदर गंगा हाउस का नाम डाल दिया। फिर हम देखते हैं कि गंगा हाउस में कौन कौन सी गेम है जो गंगा हाउस में वर्कआउट कर रही है। तो इस तरह से हम अलग अलग वर्कआउट करवा के वर्क करवा सकते हैं। तो ये था हमारा कैटेगरी डिज़ाइन व्यू से हम डायरेक्टली क्वेरी किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से फायर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपको न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना है तो किस तरह से हम वर्कआउट करेंगे। ओके, वो देख लेते हैं। तो पहले हमें कैटेगरी नेम वाले फील्ड में जाना है। दो ऑप्शन यहाँ पे आपको वर्क करने हैं, दो फील्ड लेने, कैटेगरी नेम है और दूसरा है पॉइंट। तो पहले वो वर्क कर लेते हैं हम लोग। पहला फंक्शन है कैटेगरी नेम और दूसरा है पॉइंट। ये दोनों चीज़ों पर हमें वर्क करना है। यहाँ पे पहले हम ग्रुपिंग कर देते हैं और उसके बाद इसमें ग्रुपिंग में क्या करना है तो कि हमें एवरेज निकालना है। ओके, पॉइंट्स का एवरेज यहाँ से डायरेक्ट कैटेगरी ग्रुपिंग होकर आपको शो होंगे। अब डायरेक्टली आपको जो ये फंक्शन है रन करवा देना है। यहाँ पे आपको एवरेज यहाँ मार्क मिल जाएंगे।
एथलेटिक्स में 22 है, फील्ड में 22 है और बैडमिंटन में 22 है। ये सब कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन है, वो भी आप परफॉर्म करवा के वर्कआउट करवा सकते हो। समरी देख लेते हैं कि हमने इस यूनिट के अंदर क्या क्या कवर किया है। द क्वेरी इज यूज्ड टू रिट्राइव एंड डिस्प्ले डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर से एक या मल्टीपल टेबल से हमें कोई भी डेटा को रिट्राइव करवाना है या डिस्प्ले करवाना है तो हम करवा सकते हैं। A specific search criteria is given to the DBMS the view to desire information। कोई भी डिजायर इंफॉर्मेशन DBMS के रीजन है, कोई भी परफेक्ट क्राइटेरिया थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फिल्टरिंग करके डेटा को शो कर सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इज डिस्प्ले इन द टेबुलर फॉर्म विथ फील्ड नेम इज कॉलम एंड द रिकॉर्ड इज रो। कॉलम है उसके अंदर हमारा फील्ड का नाम रहेगा और रो के अंदर हमारा रिकॉर्ड रहेगा। कोई भी टेबुलर फॉर्मेट के फॉर्म में हम डेटा को शो आउट करवा सकते हैं। और क्वेरी कैन बी क्रिएट थ्री वे से हम क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं, एक तो विजार्ड के थ्रू, दूसरा डिजाइन के थ्रू और लास्ट वन है एसक्यूएल के थ्रू। इस यूनिट के अंदर हमने पहली दो थी विजार्ड थ्रू और डिजाइन व्यू के थ्रू, वो हमने देख ली। एसक्यूएल आप लैंग्वेज पढ़ोगे तभी आपको पढ़ने में आएगी। ओके, तो ये था हमारा डायरेक्टली क्वेरी, किस तरह से हम क्वेरी वर्कआउट करवा सकते हैं।